जहानाबाद में ईद उल फितर का जश्न, नमाज के बाद गले मिलकर दी बधाई, अमन चैन की मांगी दुआ। जहानाबाद में ईद उल फितर के मौके पर शनिवार सुबह से ही हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के बाद जिले भर में यह त्यौहार पूरे उत्साह, भाईचारे और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुबह सुबह शहर के ईदगाहों और विभिन्न मस्जिदों में अलग अलग समय पर नमाज अदा की गई। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज के लिए एकत्र हुए और देश व प्रदेश में अमन, चैन, खुशहाली और तरक्की की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। पूरे शहर में आपसी प्रेम और सौहार्द का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद नजर आया। सभी प्रमुख स्थलों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी ताकि पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। वहीं स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधियों ने भी विभिन्न मस्जिदों और इबादत स्थलों पर पहुंचकर मुस्लिम भाइयों को ईद की शुभकामनाएं दी और आपसी भाईचारे का संदेश दिया। ईद के इस पावन अवसर पर जहानाबाद में खुशियों और मेल मिलाप का माहौल पूरे दिन बना रहा। आज ईद के रमज़ान के एक महीना रोज़ा के बाद जो खुशी मनाने का मौका मुझे ईद की शक्ल में मिलती है, वो आज हम उसी के लिए दो वक्त के दो रिकत नमाज शुक्राना की अदा करने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे। हाँ, फ़लस्तीन और गाज़ा के जो मुसलमान बच्चे जितने भी लोग वहाँ के शहीद हुए हैं और उनके एहतजाज की शक्ल में हम यहाँ पर आए कि पूरी दुनिया के उस फ़लस्तीन और गाज़ा के लोगों के लिए कोई बहुत बड़ा काम या कदम बचाने का नहीं कर रहा है और अभी तक जो भी सामने आया है वो सब सिर्फ तमाशबीन की शक्ल में अभी मौजूद है। पूरी दुनिया में 58 मुल्क भी अभी मुसलमानों के मौजूद हैं, लेकिन फ़लस्तीन और गाज़ा के बच्चों के लिए या उनके मज़लूमीन के लिए अभी तक कोई ख़ास कदम नहीं उठा सके, जिसके लिए हम एहतजाजन पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों ने जिनके हज़र कोशिश की है कि वो आसानी से इसको एहतजाज की शक्ल में रखें और लोग अपनी खुशी में भी उनके गम का शरीक बने। मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद अली सालिम है, NS कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू। ईद के मौके पर संदेश यही है सबसे पहले मुसलमानों से कि जिस तरह रमज़ान में इबादत किए हैं इसी तरह से पूरे साल इबादत करते रहें और जिस तरह रमज़ान में ख़ास करके गरीबों की मदद किए हैं पूरे साल जो है गरीबों की मदद करते रहना चाहिए। यही इस्लाम बताता है और यही इस्लाम की तालीमात भी है। काफ़ी संख्या में लोग आए थे, नमाज पढ़ रहे थे, क्या मैसेज चाहता है इससे? मैसेज यही देना चाहते हैं कि इस्लाम हमेशा अमन व अमान और भाईचारगी की बात किया है और इस्लाम मज़हब यही तालीम भी देता है, यही सिखाता भी है। लिहाजा इस्लाम की इस तालीमात पर पुरज़ोर तरीके से अमल करने की ज़रूरत है। जहानाबाद में कई जगहों पे भी नमाज पढ़े जाएंगे, इस जगह सबसे बड़ी संख्या में नमाज पढ़े जाते हैं हर साल की तरह, क्या खास रहता है यहाँ से? ये एक उम्मीद रहती है बिलखुसूस जो है पुलिस प्रशासन से भी एक और जहानाबाद के हर मज़हब के जो है लोगों से और यकीनन जो है सोच और फ़िक्र के मुताबिक हर साल जो है अच्छा माहौल भी रहता है और यकीनन ये ईदगाह है तो जाहिर सी बात है कि हर जगह से ज़्यादा भीड़ यहाँ रहती भी और होगी भी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल भीड़ रहती रहेगी हमेशा। आपसी भाईचारा खूब देखने को मिलती है यहाँ पे, काफ़ी लोग जब नमाज पढ़ के निकलते हैं तो एक दूसरे से गले मिलते हैं। मैं अक्सर जो है बयान यानी जिसको तकरीर कहते हैं, मैं इंसानियत पर और भाईचारगी पर ही अक्सर तकरीर और बयान दिया करता हूँ अपना। इसीलिए ख़ास यही है कि इबादत भी करें और इबादत के साथ उसको अमल में भी लाएं। जो इस्लाम की तालीमात है, जो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी है उस पर अमल करने की ज़रूरत है। हम अमल नहीं करते हैं, इसी वजह से हमें जो है गलत समझा जाता है। अगर तालीमात पर अमल करेंगे तो यकीनन कोई भी मज़हब हो, हर मज़हब जो है इखलाक और हुस्न सुलूक और इंसानियत की ही तालीम देता है, उसी तरह से इस्लाम भी इंसानियत की ही तालीम देता है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ नईमी, मैं सदर मदरस मदरसा फैज़ुल गुरबा शेख आलम चक जहाँ। आज हम लोग यहाँ पर 30 रोज़ा रखने के बाद ईदगाह में 2 रिकात नमाज ईद उल फित्र की अदा करके खुशी का
माहौल और हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार हम लोग आपस में मना रहे हैं। बहुत आज हम लोग तमाम मुसलमान भाई खुशी का इजहार कर रहे हैं। सर, आज नमाज पढ़ने के क्रम में आप लोग काला पट्टा लगाए हुए थे सर। काला पट्टा हम लोग इस सिलसिले में लगाए हैं कि फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लोग, बच्चे लोग को आज भी देखते हैं हम मोबाइल के चैनलों पर, तो काफ़ी दिल दहल जाता है कि वहाँ बच्चे को खाने पीने के लिए नहीं, दवा नहीं, और तरह तरह के परेशानियों को वो सामना कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग तमाम 58 कंट्री मुसलमानों को होते हुए भी आज वहाँ के हम लोग रहनुमाई नहीं कर पाए, वहाँ बच्चे लोग को खाना पीना नहीं जुटा पाए। ये हमें बेहद अफसोस है। और इसी के साथ सर, आपका नाम? मेरा नाम आरिफ हुसैन हुआ, एडवोकेट हूँ जहानाबाद। बिहार समृद्ध हुआ है, जहानाबाद में विकास हुई है या ठहरी हुई है? अब विकास ठहरा हुआ है कि विकास हो रहा है, इसका पैमाना जनता जनार्दन के पास है। जो घोषणा हुआ, हमको तो नहीं लगता है कि उसमें जो बड़ी घोषणाएं थी, हमारे बगल में एमपी साहब बैठे हुए हैं, घोषणा हुआ था राजा बाजार में आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। 1 वर्ष से अधिक दिन बीत गए, अब तक उसमें कहीं से कोई काम धाम नहीं लगा है। काम लग जाएगा तो मानेंगे कि जहानाबाद का जो एक प्रमुख समस्या है उसका निदान हो गया। मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा हुई थी। हाँ, मेडिकल कॉलेज का घोषणा तो मेरे समझ से तो घोषणा ही है। अब तक न ज़मीन का चयन हुआ है, न एजेंसी का चयन हुआ है, न कैबिनेट में कोई प्रस्ताव हुआ है कि कितना रुपया इसके लिए आवंटित किया गया है। ये 2 सालों से मेडिकल सदर अस्पताल का बड़ा भवन भी रेंग रहा है। अब सदर अस्पताल का रेंग रहा है तो ये तो सरकार से न पूछिए। हम लोग तो डिमांडें कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि जो पुनपुन नदी में पंथित बियर बना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, ड्रीम प्रोजेक्ट। सिकरिया की आम सभा में उन्होंने घोषणा किया था। हम तो आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि पंथित बियर के स्थान पर पंथित बराज का निर्माण हो, जिससे जहानाबाद के काफ़ी ऐसे ज़मीन, ऐसे भूभाग जिसका पटवन नहीं हो रहा है, उसका पटवन हो। और जो मौजूदा बियर है, इससे 1 धूर ज़मीन का पटवन नहीं होना है। क्या लगता है जहानाबाद को समृद्धि दिला पाएंगे? जितना दिन मुख्यमंत्री जी रहे हैं, लंबा समय काल गुजारे हैं, और उनके समय काल में एक पुल का शिलान्यास हुआ था। अरवल से लेकर जहानाबाद तक रेलवे लाइन के ऊपर ये पुल अगर बनवा दे हो तो हम समझे कि उनका जो यात्रा समृद्धि यात्रा ये पूर्ण हुआ, और नहीं तो आज तक समूचे बिहार अधूरा रहा। मेडिकल कॉलेज की भी उन्होंने घोषणा की थी प्रगति यात्रा में। मेडिकल कॉलेज की घोषणा किए थे तो मैं धन्यवाद और बधाई देता हूं। और पहले मेडिकल कॉलेज बस स्टैंड के पास बन जाए, तभी हम समझे कि ये घोषणा सही है। अन्यथा जो तरह तरह के बात बोलते हैं उनके बारे में, वो बात सही रहेगा। बताइए कि 23 तारीख को समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री जहानाबाद आ रहे हैं। इससे पहले भी आए थे प्रगति यात्रा में। क्या लगता है कि जो समृद्धि आना चाहिए था जहानाबाद में आ गया? देखिए, सबसे पहले हम ईद की बधाई देते हुए आपके प्रश्न को जवाब दूं कि माननीय नीतीश कुमार 2005 से दर्जनों यात्रा पे निकले हैं बिहार में। इस बार समृद्धि यात्रा नामकरण करके निकले हैं, जबकि सच्चाई यह है कि समृद्धि यात्रा नहीं है, बिहार की बर्बादी यात्रा है। इस जो पिछले बार जो यात्रा निकाले थे, उसके पहले मैंने इन 15 सालों में लगभग 15-17 यात्रा में कोई उपलब्धि नहीं हुआ। बढ़ा तो सिर्फ भ्रष्टाचार, बढ़ा तो हत्या, अपहरण, बलात्कार, और प्रशासन पर नीतीश कुमार का कोई कमांड नहीं है, न ही विकास के लिए कोई एजेंडा है। सिर्फ सड़क दिखा करके अपना उल्लू सीधा करते रहे हैं। और इसका कारण एक और है कि बिहार की जनता सारा दिन इस सरकार से तबाह रहती है, परेशान रहती है, बेहाल रहती है। लेकिन जब विगत
चुनाव हुआ तो मात्र 10,000 पर उन्होंने वोट को एनडीए गठबंधन को देने का जो काम किया, तो कहीं न कहीं ये जो जुमलेबाजी और ये जो झांसा है, इसमें जनता भी फंसती है और जनता को जो शोषण हो रहा है, इसमें जागरूक जनता की कमी के कारण यह हो रहा है। अच्छा, ये बताइए कि मेडिकल कॉलेज, आरओबी, कई तरह की घोषणाएं हुई थी प्रगति यात्रा में, कितना देख रहे हैं उसमें प्रगति? नीतीश कुमार के द्वारा सिर्फ घोषणा ही होता है। आप मेडिकल कॉलेज लें या हॉस्पिटल लें, कहीं भी सुचारू ढंग से कोई भी चीज़ सुसज्जित नहीं है। चाहे पटना का संग्रहालय उठा लीजिए, विधानसभा, सब घोटाला के चलते भवन का निर्माण हुआ है और सब का जर्जर हालत है। इस काल में निर्माण नहीं, विनाश ज़्यादा हुआ है, घोषणा ज़्यादा हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। जनता को ठगा गया है और जनता भी कुछ लोग ठगाने के लिए तैयार है। इसका परिणाम 2025 का जो चुनाव है वो परिलक्षित करता है। आप प्रवक्ता हैं पार्टी के आरजेडी के, समृद्धि यात्रा है, जो भी यात्राएं की नाकामी को जनता के बीच कैसे लाइएगा? जो नाकामी है यात्राओं का, उसको जनता के बीच कैसे लाइएगा? देखिए, अभी समृद्धि यात्रा है, आज जहानाबाद के लोग 1 सप्ताह से त्राहिमाम हैं। बैरिकेटिंग किया जा रहा है, रंग रोगन किया जा रहा है और पहले से जो गंदगी का अंबार था उस पर कोई ध्यान नहीं था। आज सिर्फ मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए करोड़ों रुपया जहानाबाद में लुटाएगा और इस तरह से पूरे बिहार में करोड़ों रुपया लूटा गया है। अगर जांच हो मुख्यमंत्री की यात्राओं का तो लगभग 1000 करोड़ रुपया जनता का उसमें बर्बाद हुआ है। और ये समृद्धि यात्रा नहीं, विनाश यात्रा है और आने वाले दिनों में जनता को जागना होगा। इस तरह से 10,000 के फेर में जा करके ऐसे मुख्यमंत्री को वोट नहीं देना होगा। शुभकामना देना चाहेंगे? ईद उल जुहा सामाजिक सौहार्द, आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम, गंगा जमुनी तहजीब का ये पर्व है। इस पर्व के अवसर पर पूरे जहानाबाद वासियों को अल्लाह का दुआ मिले, इसकी मैं कामना करता हूँ और सभी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय के बीच आपसी भाईचारा बना रहे, सबों के बीच खुशहाली और समृद्धि आए। सभी जो मानव जाति है उसमें ये पर्व शांति का संदेश देता है। और आज अल्लाह से हम दुआ करते हैं, मांगते हैं कि ईरान अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, पूरा विश्व परेशान है। सारे जो राष्ट्र हैं दुनिया के, आपके मीडिया के माध्यम से तमाम दुनिया वासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि ईद का जो महान पर्व है, शांति और भाईचारा का पर्व, अल्लाह सबको सद्बुद्धि दे और तुरंत अविलंब ईरान पर जो हमले हो रहे हैं उसको बंद कराया जाए, नहीं तो सारा दुनिया विनाश के कगार पर चला जाए। आज पूरे जहानाबाद वासियों को मैं ईद का हृदय से मुबारकबाद देता हूं और आप मीडिया कर्मियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या कहना चाहेंगे जहानाबाद संसदीय क्षेत्र? आज ईद के मौके पर हम पूरे देशवासियों और बिहार के लोगों को ईद के अवसर पर सबको ईद का बधाई देते हैं और कामना करते हैं ऊपर वाले मालिक से, बड़े मालिक से, ये बड़े मालिक पूरे दुनिया में अमन, चैन, शांति ला दीजिए। चूँकि आज ईद के अवसर पर हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग आपका त्यौहार मना रहे हैं, सब खुशी से और काफ़ी खुश हैं। पर ईरान, इराक और जो अमेरिका है, ये लड़ाई युद्ध समाप्त हो जाए। इस युद्ध से कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है। लाखों बच्चे मारे जा रहे हैं, लाखों महिला मारे जा रहे हैं और आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि यह परवरदिगार है मेरे मौला, ये युद्ध समाप्त हो जाए किसी भी कीमत पर, इससे कोई लाभ और बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। 23 तारीख को समृद्धि यात्रा का क्या? नहीं, देखिए, काफ़ी मुबारक दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार भी है, जिसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं। एक सौहार्दपूर्ण माहौल में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है जहानाबाद में और इसके लिए
तमाम लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है, बधाई है और धन्यवाद है कि जो इतना लंबा रमज़ान का महीना है उनका बहुत ही बढ़िया तरीके से बीता और आज ईद का त्यौहार है। इसके लिए उनके तमाम परिवारजनों को हमारी तरफ से ढेरों शुभकामना कि उनके अंदर बरकत तरक्की उनके परिवार में आती रहे, सुख शांति बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।